एक और ये हुआ था कि नहीं, ऑनलाइन कराने का जो सहारा के ऑनलाइन करो पैसा मिलेगा। बहुत गरीब हैं ऐसे कि अनपढ़ हैं कि उनको पता ही नहीं कि ऑनलाइन होगा कैसे। क्यों नहीं हम सहारा को, मैं ये चाह रहा हूँ कि सहारा का जो भी पैसा है, सहारा का जहाँ से ऑफिस है वो अपना सीधा अपना ब्रांच के पास अपना ले जाए डॉक्यूमेंट और उसका पैसा वहाँ से उसको मिले। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। आर्थिक में मजबूर होकर के, और जो आपको पता है कि सहारा इंडिया एक लिमिटेड बैंक था, उसमें मजबूर होकर के पैसा जमा कराए और किए, और आज के डेट में इस सरकार में सहारा इंडिया ध्वस्त हो गई और सारे लोग की पैसा लेकर के गमन कर दिए लोग। और उसी सिलसिला में मैं आज बात करूँगा। सबसे पहले मैं अपने भैया जी से परिचय जानना चाहूँगा। भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया के साथी। रही बात सहारा की, तो सहारा जैसी तमाम कंपनियां थी जो जांच के नाम पर सरकार ने उनको सीज कर दिया, उनके खातों को। जो कार्यकर्ता था, जो निवेशक था, आज काफ़ी परेशान हाल में है। 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया जुटा करके लाखों लाख रुपया परिवार का, मान लीजिए अगर सदस्य बाकी होगा लेकिन कोई परिवार बाकी नहीं होगा। और बहन बेटी के शादी के नाम पर, इज्जत आबरू के नाम पर, मकान के नाम पर कि थोक पैसा कुछ हो जाएगा इकट्ठा तो हम घर बनवाएंगे, चाहे बिटिया की शादी करेंगे, चाहे और भी इज्जत। तो ऐसा काम हुआ क्यों, कैसे हो गया? अब तक सहारा, वो लोग बता रहे थे कि प्राइवेट बैंकों में सहारा सबसे 1 नंबर पर चल रही है। क्या मामला पड़ गया, कैसी स्थिति आ गई कि सहारा की स्थिति यहाँ डगडोल हो गई और सारे लोग? देखिए, सही मायने में पूछिए ना, तो कांग्रेस का जब गवर्नमेंट था, तो जब पार्लियामेंट का चुनाव आया, तो आरएसएस के एजेंडे में था कि सारे उद्योगपतियों को इकट्ठा करो, उनसे कुछ बात करेंगे। जो उनका प्रमुख था उस समय, जो भी रहे हो, इस समय तो मोहन भागवत जी हैं। तो सारे उद्योगपति इकट्ठा हुए, तो उसमें भाजपा के आरएसएस के लोग कहे कि हमको रिफंड करो, हमको चुनाव लड़ने के लिए हमको पैसा दो। पैसा अगर 10 रुपया देते हो तो हम तुम्हारे पैसा को ब्याज सहित 20 रुपया, 30 रुपया, सैकड़ों रुपया तुमको देंगे, घुमा करके तुमको लाभ दिलवाएंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है तो। लेकिन पैसा खर्च करोगे तो हम पैसा पानी की तरह बहा करके जनता को बेवकूफ़ बना करके किसी तरह से पार्लियामेंट में जीत जाएंगे। हमारी सरकार होगी, हमारे मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, हुकूमत हमारी होगी। तो कुछ जो हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति थे, तो कुछ लोग इस पर सहमत हो गए, कुछ लोग पानी की तरह पैसा दिए उन नेताओं को, उस संगठन को, और कुछ लोग असहमति हो गए, कुछ लोग नहीं दिए। तो चूँकि जो सहारा कंपनी के जो मालिक थे, जो जानकारी मुझे है वो बता रहे हैं, जो सहारा कंपनी के मालिक थे सुब्रत राय, वो चूँकि अमर सिंह और धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह, जो प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय हो गए हैं इस समय तो, और रक्षा मंत्री रहे हैं भारत सरकार में, तो उनके बड़े क्लोज संबंधित थे। हाँ, उनके सहयोगी थे सुब्रत राय। तो अब चूँकि वो इस पर सहमति नहीं दिए। इसी तरह से आपको बता दें, एक PACL कंपनी थी, वो भी पैसा रिफंड करती थी। उसका पंजाब के उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे कैप्टन अरविंदर सिंह बिट्टा, और उनके चाचा की कंपनी थी भंगू साहब, MH भंगू साहब, उनकी कंपनी थी। और जब चुनाव हुआ तो अरविंदर सिंह बिट्टा पंजाब से चुनाव लड़ गया पार्लियामेंट का, और उनके खिलाफ लड़ गए अरुण जेटली साहब। चुनाव अरुण जेटली साहब हार गए, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। वो जीत गया और संजोग से इनको वित्त मंत्रालय दे दिया गया। हारते हुए भी प्रत्याशी को वित्त मंत्रालय दे दिया गया। तो अभी पा गए जांच के नाम पर सहारा को, PACL को, ऐसे तमाम कंपनियों को परेशान कर दिए, सारे लोगों का खाता सीज कर दिए। हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, मीडिया के साथी आपको बता दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये नोटबंदी किए
नोटबंदी किए उस दिन हम जाने कि नहीं भारत सरकार के पास बहुत पावर है। जब नोटबंदी कर दिए तब मैं मान लिया कि भाई भारत सरकार के पास बहुत पावर है। इसी पावर का दुरुपयोग करते हुए सारी कंपनियों का जो उनके तो खिलाफ क्या आपको लग रहा है कि सहारा इंडिया इतना माने इस सरकार से पीड़ित होकर के और गरीब इसमें पैसा तो जो भी रहा होगा गरीब का ही रहा होगा, जी। कोई अमीर का पैसा तो रहा नहीं। गरीब का क्या है जिसको मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि कुछ गरीबों का पैसा पहले तो सहारा में कुछ फंसा हुआ है। अब वो गरीब अपना पेट काट के वो सब सहारा में जमा किए हैं। तो उस पैसे को बस मैं इतना चाह रहा हूँ योगी जैसे मुख्यमंत्री अपने माननीय से योगी आदित्यनाथ जी से, और कि वो पैसा जो है दिलाने का पूरा कोशिश करें। जब वो दिला देंगे तो हम भी थोड़ा सा और संतुष्ट हो जाएंगे कि काम विकास का जो हो रहा है उसके साथ साथ और चाँद लग जाएगा। क्या बोलते हैं ना, चाँद हो जाएगा, चार चाँद। जिसमें एक और ये हुआ था कि नहीं ऑनलाइन कराने का जो सहारा के ऑनलाइन करो पैसा मिलेगा। बहुत गरीब हैं ऐसे कि अनपढ़ हैं कि उनको पता ही नहीं कि ऑनलाइन होगा कैसे। क्यों नहीं हम सहारा को, मैं ये चाह रहा हूँ कि सहारा का जो भी पैसा है सहारा का जहाँ से ऑफिस है वो अपना सीधा अपना ब्रांच के पास अपना ले जाए डॉक्यूमेंट और उसका पैसा वहाँ से उसको मिले ब्रांच के माध्यम से। से ये जो सहारा इंडिया की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है, तो ये हम लोग ये सोचते हैं कि ये सारे लोग गरीब जो है तबके लोग, ये लोग ऑनलाइन जान नहीं पाते हैं। सरकार ने एक डिट्टो कर दिया कि ऑनलाइन करिए। आज ऑनलाइन 5,000 करोड़ रुपया जो सरकार ने अवमुक्त किया था वो 5,000 करोड़ रुपया जो है किसी गरीब को मिला नहीं। अमित शाह जी 11-12 लोगों का जो है कितना लोगों का दिए। इसके बाद तब से धरना प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर में हम लोग धरना प्रदर्शन किए, दिल्ली लेकर जाकर के वहाँ 2 अक्टूबर था। हम लोगों के जो मदन लाल आज़ाद जी थे उनको पुलिस 10 बजे पकड़ लेती है और जब तक वहाँ राजघाट पर ये मोदी जी का कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है वो मदन लाल आज़ाद को छोड़ा नहीं जाता है। प्लस इसके बाद जितने निवेशक वहाँ धरना पर बैठे थे उनको रामलीला मैदान भेजा गया और रामलीला मैदान में उससे पहले भी पुलिस प्रशासन ले जा कर के जहाँ तहाँ सबको छोड़ आई, लेकिन पैदल ही लोग आए वहाँ धरना प्रदर्शन में। आज जो है इस कड़ाके की ठंड में कोई मीडिया वाला इस आवाज़ को उठाने वाला नहीं है कि भाई सहारा इंडिया का पैसा इन गरीबों का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, बर्ड्स एक्ट जो है सरकार लागू कर दी। बर्ड्स एक्ट का क्या मतलब, सरकार लागू बर्ड्स एक्ट कर दी, कागज़ में हो गया बर्ड्स एक्ट। बर्ड्स एक्ट का अधिकार क्या है? अधिकार है ना कि सब निवेशकों का पैसा दिया जाए। आज हम लोग जिले पर जाते हैं, जिले के जिला अधिकारी से पूछते हैं कि साहब हम लोगों के प्रोसीजर में क्या हुआ। जिलाधिकारी जी कहते हैं कि हम चिन्हित कर रहे हैं। सरकार तो आपकी है, कर्मचारी आपका है, अधिकारी आपका है। आप जो है ये झूठे आश्वासन दे करके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सरकार की गलत नीतियों के कारण हम जो है निवेशक गरीब परेशान हैं। ठीक है, इतनी बड़ी ठंड में आज जो है जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं निवेशक, लेकिन पुलिस प्रशासन घेर करके जैसे ऐसे पता चलता है कि ये आतंकवादी इकट्ठा हो गए, उनको घेर करके चारों तरफ से कस्टडी में ले करके और उनको बैठा करके जो है बस से ले जा करके पता नहीं कहाँ लोग छोड़ जाते हैं। सरकार के क्या कान पर जू नहीं रेंगती है कि ये गरीब तबके लोग ये क्या कर रहे हैं। एक जो है लिंक जारी कर दिया, गरीब तबके लोग जब लिंक पर जा करके ये लोग सबमिट करते हैं तो वहाँ जो है संदेश आता है कि आपका सबमिट नहीं हुआ है। क्या सरकार को ये पता नहीं है कि देश की जनता क्या कर रही है? आज जो है पहले गरीब लोग बैंकों में जाते नहीं थे, ठीक ना, जो पैसा होता दूसरे के माध्यम से ही जमा कराते थे। लेकिन सहारा PSEL, अल्केमिस्ट, विश्वामित्र, ये जितनी जो है प्राइवेट कंपनियां फाइनेंस थी, ठीक है ना, ये लोग एजेंटों के माध्यम से गरीब तबके लोग अपना 2-4 पैसा इकट्ठा करते थे कि हमारी बहन बेटिया की शादी होगी, 5 वर्ष के बाद निकालेंगे, बहन बेटिया की शादी करेंगे। घर बनवाना है तो चलो बहन बेटिया की शादी हुई, घर बनवा ले। लेकिन सरकार ने उस पैसे को अपने कस्टडी में रख लिया, लेकिन ये गरीब जनता आज मर रहे।
आज कम से कम हमारे 4000 कार्यकर्ता जो है कुछ आत्महत्या कर लिए, कुछ हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। क्या सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है? ये गरीबों का पैसा जो लिया गया है उसको वापस किया जाए कि न किया जाए? हाँ, बर्ड्स एक्ट लागू करके सरकार छोड़ दी है। आपका कितना पैसा फंसा हुआ है? हमारा 3.5 लाख रुपया सहारा इंडिया में और APPSCL में ये मिला करके फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये बताइए कि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री महोदय जी से, आप इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि आने वाली सरकार से पहले आप लोगों को पैसा दिलवा दें तो आप लोग वोट करेंगे या नहीं करेंगे? हम लोग तो ये चाहते हैं कि सरकार जो थी वो कह रही थी कि पैसा जो है दिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, तो ऑनलाइन के माध्यम से कुछ लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम ये सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रार्थना करते हैं कि कुछ लोगों का जो है वो बांड जो है कुछ लोगों का मेल नहीं खा रहा है, तो उस बांड को जो है वो ब्रांच खोल करके और कर्मचारी बैठा करके गरीब लोगों का पैसा का भुगतान किया जाए। ठीक ना, यही हमारा रिक्वेस्ट है सरकार से, और हमारा कुछ रिक्वेस्ट नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, नहीं तो पहले हमारा भुगतान, इसके बाद मतदान। नहीं तो हम लोग जितने निवेशक कार्यकर्ता हैं सारे लोग से हम लोग कहते हैं कि अगर जो भुगतान नहीं होगा तो आप लोग मतदान का बहिष्कार करिए, सीधा बहिष्कार, नोटा वोटा का कोई अधिकार नहीं, सीधा बहिष्कार करिए। ठीक है ना, जब सरकार के कान पर जू नहीं रखते तो हमसे कम से कम 84 करोड़ चाहे 12 करोड़ लोग हैं, हम लोग 40 करोड़ लोग निवेश करता, इतने लोगों को जो बहिष्कार कर दे अपने दिल से तो सरकार को पता चल जाएगी कि हमारी सरकार बनेगी कि क्या करेगी। ठीक है ना, लेकिन हम गरीबों का जो आर्थिक स्थिति डवाडोल हुई है, इस सरकार में हुई है आर्थिक स्थिति डवाडोल। न तो रोजगार मिल रहा है, न तो और व्यवस्था मिल रही है, जो रोजगार भी मिल रहा है, वैकेंसी निकलती भी है, वो भी कोर्ट की जो है सिर पर चढ़ जाता है। अदालत का वो क्या आते आते जो है ना पता चलता है कि हमारी उम्र समाप्त हो चुकी है। ठीक है, ये सरकार की नीतियाँ हैं। अब गरीब तबके लोग रो रहे हैं। अब बताइए, सरकार के कान पर जू नहीं, अभी आज भी जो है जंतर मंतर पर लोग धरना दे रहे हैं, जितने निवेशक हैं आज भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई कर्मचारी अधिकारी या उनका प्रतिनिधि नहीं आकर के उन लोगों से जो है सन्मुख हुआ या मुखातिब हुआ कि भाई आप लोगों का पैसा दे दिया जाएगा, चाहे इस व्यवस्था में हम लोग पड़े हैं। ठीक है ना, अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जब चुनाव हुआ तो 500-500 करोड़ सहारा इंडिया से लेकर के मोदी जी लिए थे। क्या वो झूठे कह रहे हैं? यूट्यूब पर तो दे रहे थे, बोल रहे थे। तो क्या सरकार के लोग नहीं जानते हैं कि ये गरीबों का पैसा हम कहाँ लेकर के जा रहे हैं? हाँ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से गरीब परिवार से, यहाँ देखिए गरीबों का पैसा फंसा हुआ है सहारा इंडिया में। अब तो सुब्रत राय जी हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन गरीब पीड़ित लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग का फंसा हुआ पैसा अगर मिलता है तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को वोट करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो वोट का बहिष्कार करेंगे। नोटा मोटा भी नहीं हम लोग दबाएंगे, सीधे वोट का बहिष्कार करेंगे, ताकि आपके यहाँ ये संदेश जाए और हम लोग का पैसा दिलवाने का आप कष्ट करें।